नमस्कार दोस्तों, वैशेषिक दर्शन के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। आज हम वैशेषिक दर्शन का एपिस्टेमोलॉजी, असत कार्यवाद, परमाणु कारणवाद और भगवान की कंसेप्ट क्या है उसके बारे में समझते हैं और मोक्ष की कल्पना वैशेषिकों ने किस तरह से की है ये हम आज समझेंगे। तो शुरू करते हैं। एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान शास्त्र। तो वैशेषिक दर्शन जो है, जैसे में हमने पहले ही हमारे वीडियो में देखा था कि न्याय शास्त्र और वैशेषिक शास्त्र ये दोनों भी प्रत्यक्ष के साथ साथ इन्फरेंस, अनुमान प्रमाण में भी मानते हैं। दर्शन शास्त्र जो है, न्याय दर्शन शास्त्र और वैशेषिक दर्शन शास्त्र, इन दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि इनकी भगवान की संकल्पना और यह विश्व कैसे तैयार हुआ, यह संकल्पना ऑलमोस्ट सेम है। सिर्फ दोनों में डिफरेंस है ज्ञान प्राप्ति का। जैसे वैशेषिक दर्शन जो है यह दो तरह के प्रमाणों में मानता है, वह है अनुमान प्रमाण और दूसरा है हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण। न्याय शास्त्र 4 में मानता है, उसके बारे में जब हम न्याय शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे तब देखते हैं। तो उस प्रमाण शास्त्र के बारे में आज हम बात करेंगे, एपिस्टेमोलॉजी के बारे में। तो प्रत्यक्ष के बारे में जब हम बात कहते हैं तो वो कहते हैं कि अक्षम अक्षम प्रतीत्य यद ज्ञानम जायते तत्प्रत्यक्षम वा। तो ये अक्षम मतलब सिर्फ आंखों के बारे में यहाँ पे बात नहीं की जा रही है, हम बात कर रहे हैं हमारे इंद्रियों के बारे में। 6 इंद्रियों के बारे में वैशेषिककार बात करते हैं और वो है चक्षु, घ्राणम, रसना, त्वक, श्रोत्रम और हमारा मन को भी इन्होंने इंद्रिय माना है। किसी भी ज्ञान को अगर प्राप्त करना है तो उसका प्रमाण जो है, उन प्रमाणों में 2 प्रमाणों के बारे में वैशेषिककार बात करते हैं। अगर वैलिड नॉलेज हमें प्राप्त करना है, सही नॉलेज प्राप्त करना है, तो 2 प्रमाणों से आप उसको चेक कर सकते हो, टैली कर सकते हो। पहला है परसेप्शन, जिसके बारे में अभी हमने बात की, प्रत्यक्ष प्रमाण, और दूसरा है इन्फरेंस, अनुमान प्रमाण। हम लॉजिक लगाते हैं किसी भी चीज को, जो चीज हमें दिखती नहीं है लेकिन उसके कुछ टूटे हुए कुछ टुकड़े हमें वहां पे दिखाई देते हैं, उस बेस के ऊपर हम हमारा पीछे का पूरा गेस करते हैं। आप लोगों ने शेरलॉक होम्स का मूवी देखा होगा। शेरलॉक होम्स के सारे मूवीज में शेरलॉक होम्स जो काम करता है वो अनुमान प्रमाण के ऊपर काम करता है। तो यह है अनुमान प्रमाण। इसके बारे में डिटेल में हम न्याय शास्त्र में पढ़ेंगे। नॉलेज प्राप्त कैसे होता है, तो इसके बारे में वैशेषिककार कहते हैं कि हमारे जो इंद्रिय है, वो इंद्रिय जब किसी ऑब्जेक्ट के साथ मिलते हैं, उनके साथ उनका संपर्क आता है, तब उनका एक इंप्रेशन हमारे माइंड के ऊपर गिरता है। और जब उसका इंप्रेशन हमारे माइंड के ऊपर गिरता है तो कॉन्शियसनेस में हमें नॉलेज मिलता है, ज्ञान मिलता है। जैसे एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। अगर मैं किसी आइस को, बर्फ को हाथ लगाऊं तो बर्फ यह वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, और मेरा हाथ इंद्रिय है। जैसे मैं उसको स्पर्श करता हूं, स्पर्श करने के बाद मुझे ठंडापन महसूस होता है, सेंसेशन होता है, तो उस आइस जो है वह ठंडा होता है। ये जो इंप्रेशन है वो मेरे माइंड के ऊपर गिरता है और तब ज्ञान की प्राप्ति जो होती है वो मेरे कॉन्शियसनेस में मुझे होती है। तो इस तरह का ज्ञान प्राप्ति का जो पूरा थियरी है और जो पूरा प्रोसेस है वो आस्तिक दर्शन यहाँ पे बताता है। आस्तिक दर्शन असत कार्यवाद में मानता है, सत्कार्यवाद में नहीं। न्याय शास्त्र और वैशेषिक दर्शन दोनों भी असत कार्यवाद में मानते हैं, सत्कार्यवाद में नहीं। यह असत कार्यवाद क्या है देखते हैं। जैसे आप इस पिक्चर में यहाँ पे देख सकते हो कि पहले एक तरफ लकड़ी आपको दिखाई दे रही है और एक तरफ आपको यहाँ पे चेयर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे लकड़ी से सांख्यकार, मतलब सांख्य दर्शन जो है वो इस तरह से मानता है कि उस लकड़ी में ऑलरेडी उस चेयर का अस्तित्व है, क्योंकि उसी लकड़ी से वो चेयर बनने वाली है, इसलिए वो सत्कार्यवाद में मानते हैं। लेकिन वैशेषिककार और न्याय शास्त्रकार कहते हैं कि लकड़ी से बनी हुई चेयर जो है वो एक नया फ्रेश क्रिएशन है और एक नया बिगिनिंग है। उसका अस्तित्व, वो बना जरूर उससे है लेकिन उसका अस्तित्व खुद का अलग है, वो उसमें नहीं है। तो इसकी वजह से एक नया फ्रेश क्रिएशन यहां से शुरू होने की वजह से वो इसको आरंभवाद इस नाम से भी जानते हैं, क्योंकि चेयर और वुड ये दोनों भी, इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उन एक दूसरे से अलग अलग है। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब बेसिक, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे, लेकिन उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो उससे अलग है।
तो यह जो असत कार्यवाद है वो सांख्य और योग इन दो दर्शन शास्त्रों के अगेंस्ट में जाता है। इन दोनों में हमें यह डिफरेंस दिखाई देता है। जब हम विश्व के निर्मिति के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ऐसा है कि कोई भी दर्शन हो उनको 3 सवालों के जवाब देने होते हैं, जीव, जगत और जगदीश। तो जीव इस पृथ्वी के ऊपर कैसे आया, वो बना कैसे, जीव का अस्तित्व क्या है, वो सोचता कैसे है, माइंड कैसे काम करता है, सोल क्या है, पुनर्जन्म क्या है, ये सारी जीव से रिलेटेड बातें हैं। दूसरा है जगत, ये दुनिया बनी कैसे। तो जब हम दुनिया के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे वैशेषिककार कहते हैं कि वह परमाणु कारणवाद है, उसके बारे में देखते हैं। और जो तीसरी है वह है जगदीश, मतलब गॉड। गॉड के बारे में क्या कहते हैं वो हम आगे देखते हैं वैशेषिककार। तो अभी बात करते हैं जगत की। अब तक हमने बात की जीव की, अब बात करते हैं जगत की। तो वैशेषिककार कहते हैं इस पूरी दुनिया में जो भी पदार्थ है, जो भी चीजें है, वह अणु से बनी हुई है। यह अणु अर्थ का हो सकता है, फायर का हो सकता है, वाटर का हो सकता है। इन चारों से बने हुए अणु से यह सब बना हुआ है। तो जब यह अणु एक साथ आ जाते हैं, उनके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से यह पूरी दुनिया बनती है। जब यह नष्ट हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, तो इनके डिसोल्यूशन को ही हम इस विश्व का डिस्ट्रक्शन मानते हैं। तो इसी को हम कहते हैं परमाणु कारणवाद। अभी हम आते हैं जगदीश के ऊपर। भगवान की संकल्पना यहाँ पे क्या है वो हम समझते हैं। वैशेषिककार भगवान और लॉ ऑफ कर्मा इन दोनों के ऊपर मानते हैं। उनका मानना है कि वेदास जो है वो ऑथोरिटेटिव वर्ड है भगवान के, इसलिए वेदों में भी वो मानते हैं, इसलिए तो वो आस्तिक दर्शन है। लेकिन वेदांत जो है, वेदांत कहता है कि ईश्वर ही इस पूरी दुनिया का मटेरियल कॉज है, मतलब पूरी दुनिया में वही छाया हुआ है। लेकिन वैशेषिककार इस तरह से उनको नहीं मानते। वो मानते हैं कि यूनिवर्स और गॉड दोनों अलग अलग है और वो मटेरियल कॉज नहीं है, लेकिन वो इफिशिएंट कॉज जरूर है। मतलब बनाने वाला वही है, क्रिएटर वही है और डिस्ट्रॉयर भी वही है। लेकिन इन सारे अणुओं के मोशन का कंट्रोल उसके हाथ में है। उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके फीचर्स उसको पता है, इसलिए वो ओमनी प्रेजेंट है और ओमनी साइंट है, ऐसा वैशेषिक दर्शन का मानना है। और फाइनली हम आते हैं अभी बॉन्डेज और लिबरेशन के ऊपर। मोक्ष की कल्पना क्या है यहाँ पे, इसको समझते हैं। तो वैशेषिककार कहते हैं अज्ञान से हमें बॉन्डेज, हम बंध जाते हैं, लेकिन जब हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है तब हमें मुक्ति मिलती है, हमें मोक्ष मिलता है। इसी को हम कहते हैं मोक्ष मुक्ति। तो कार्मिक इन्फ्लक्स जो है, जैसे कोई भी हम कर्म करेंगे तो उस कर्म से कोई ना कोई फल आने वाला है। तो उस कर्म के फल से आने वाले जो बंधन है वो हमें बांधे रखते हैं और वो हमें पुनर्जन्म के सर्कल में अड़का देते हैं। और इस कर्म से, क्योंकि हम कंटिन्यूस कर्म करते रहते हैं, कंटिन्यूस कर्म करने की वजह से फल मिलता रहेगा, फल मिलते रहेंगे तो कंटिन्यूस हमें बांधता जाएगा और उन फल को भुगतने के लिए हमें बार बार जन्म लेना पड़ेगा। तो कर्म के फल हमें मिलते हैं, इसी को हम कहते हैं कार्मिक इन्फ्लक्स। इसलिए बहुत सारे लोगों ने इसको मिस इंटरप्रेट किया और उन्होंने देखा कि हम कर्म ही नहीं करेंगे। क्यों कर्म नहीं करेंगे? तो कर्म नहीं करेंगे तो फल भी नहीं आएंगे, फल नहीं आएंगे तो बनेंगे नहीं और पुनर्जन्म नहीं होगा, इस तरह से वो मानते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण ने इसके बारे में बहुत अच्छे से गीता में बताया है, वो हम किसी और वीडियो में देखेंगे। तो वैशेषिककार मानते हैं कि अगर हमें हमारे सोल का सच्चा स्वरूप पता चल जाए तो हम मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं। अगर उसका ट्रू नेचर हमें समझ में आ जाए सोल का, तो हम मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं, ऐसा वैशेषिककार मानते हैं। यह हमारा एक वैशेषिक दर्शन का बेसिक इंट्रोडक्शन था। आपको अगर यह वीडियो अच्छे लगे हो तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।